हेलो एवरीवन, वेलकम टू सना हब। आज की एपिसोड बहुत मज़े की है। ये एपिसोड 17 का पार्ट 2 है। अगर आपने लास्ट पार्ट 1 नहीं देखा जो कि बहुत मज़े का है तो वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अच्छा, हम देखते हैं कि कुदरत आंटी करान से पूछती हैं क्या तुम उस लड़की चलान के लिए अभी भी फीलिंग्स रखते हो, और चलान ऊपर खड़े सारी बातें सुन रही होती है। अभी करान खामोश है, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। कुदरत आंटी कहती हैं क्या मैं सही सोच रही हूँ। चलान भी अब सोच रही है कि क्या करान बोलेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि करान अभी भी चलान को पसंद करता है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना। अच्छा, इससे पहले करान कुछ बोले, चलान पीछे होती है तो चेयर नीचे गिर जाती है और फिर वो एकदम से छुप जाती है ताकि उसको कोई देख ना ले, क्योंकि करान को लगा कि ऊपर से कोई छुप के ना देख रहा है। फिर करान चला जाता है वहाँ से और चलान अपने रूम में आ जाती है। चलान अपने रूम में आके सोच रही है क्या करान उससे अभी भी प्यार करता है कि नहीं। इतने में वहाँ पे आयशा आती है, वो चलान की मेडिसिन और इसका बॉक्स रख देती है। इतने में करान आता है। करान चलान से पूछता है क्या तुम बाहर गई थी? चलान कहती है हाँ, वो ताज़ा हवा लेने के लिए गई थी। तो फिर करान कहता है कि आयशा तुम जा सकते हो। आयशा कहती है कि अभी चलान मैडम की मेडिसिन का भी टाइम होने वाला है। तो करान कहता है कि वो उसे खुद ही मेडिसिन दे देगा। फिर आयशा कहती है कि थर्मामीटर और मेडिसिन बॉक्स यहाँ पे पड़ा है, अगर इन्हें बुखार हुआ ना तो आप मेडिसिन दे देना। आयशा ये कह के चली जाती है। इसके बाद करान चलान से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम मेरे भाई की कातिल हो, इसके बावजूद मैंने तुम्हें मरने क्यों नहीं दिया, मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आ गया हूँ दोबारा। तो चलान कहती है कि शायद आलिया के लिए, शायद तुम ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हो। करान कहता है हाँ, ऐसी ही बात है। फिर चलान सोचती है कि करान तो अभी भी उससे नफरत ही करता है। इसके बाद हम सीमा को देखते हैं जो कि आलिया के रूम में जाती है। वो उसको डराती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें यहाँ पे भेड़िया आके खा लेगा और तुम चलान से नहीं मिलोगी। यहाँ पे हर कोई मेरा ही रूल फॉलो करता है। आलिया बेचारी डर जाती है क्योंकि वो चलान के पास जाना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चलान तो सो जाती है। फिर करान उसके पास आता है, वो उसके सर पे हाथ रखता है तो इतने में चलान की आंख खुल जाती है। तो फिर करान कहता है कि तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है। फिर करान उसे सहारा देके उठाता है, उसको मेडिसिन देता है, पानी का ग्लास देता है और फिर वो उसका थर्मामीटर से बुखार भी चेक करता है। और इस तरह फिर करान सोफे पे सो जाता है और चलान बेड पे। और फिर जब वो सुबह उठते हैं फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर करान फ्रेश होने चला जाता है। इतने में आयशा जाती है, वो चलान के लिए ब्रेकफास्ट लेके आई है क्योंकि उसने रात को भी कुछ नहीं खाया था। फिर करान चलान को उसका न्यू फ़ोन देता है। वो कहता है कि तुम इसे रख लो। चलान कहती है कि क्या वो लैला को कॉल कर सकती है। तो करान कहता है कि उसने ऑलरेडी उसको सब कुछ बता दिया है कि तुम ठीक हो, लेकिन अगर तुम फिर भी करना चाहती हो तो कर लो। वो उसको रूडली जवाब दे के वहाँ से चला जाता है। चलान लैला को कॉल करती है और फिर वो उसे बताती है कि करान की भतीजी है, वो उसकी मॉम से उसको मिलवाने लेके गई थी, लेकिन ये एक ट्रैप था। लैला कहती है क्या तुम अब ठीक हो? करान तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हो गया था। तो चेलान कहती है कि हाँ, वो ठीक है। लैला कहती है कि उसकी आंखों में साफ नज़र आ रहा था कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो बहुत डरा हुआ था। तो चेलान कहती है कि मेरा उससे राब्ता नहीं हो पा रहा था, शायद इसी वजह से। फिर वो फ़ोन रख देती है। लेकिन ना अब चेलान को लैला के वर्ड्स याद आ रहे हैं कि करान उससे प्यार करता है और फिर वो अपने आप को बोलती है कि कहीं करान ने देख ना लिया हो कि मैं छुप कर उसकी और उसकी मॉम की बातें सुन रही थी। अच्छा, इतने में वहाँ पे पीछे से करान आ जाता है। अब चेलान को ये डर है कि कहीं करान ने उसकी बातें ना सुन ली हों, लेकिन करान ने सब कुछ सुन लिया है। वो कहता है वो तो अपना फ़ोन लेने आया था। फिर वो दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। अब वो दोनों दरवाजे के आर पार हैं और वो यही सोच रहे हैं कि चलान सोच रही है कि क्या करान मेरे से प्यार करता है। और फिर करान कहते हैं कि वो क्यों खामोश है, वो उसके भाई की कातिल है, मुझे उसे दोबारा चला के बात कहनी चाहिए। लेकिन नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मुझे उसको किसी और तरीके से बात समझानी होगी। यानी कि वो उसको उसकी नफ़रत दिखाना चाहता है, ना कि प्यार, क्योंकि वो उसकी खामोशी को ये ना समझे कि वो उससे प्यार करता है। और अभी उसको ये भी डर है कि पता नहीं कितनी चलान ने उसकी बातें सुन ली हैं। आपको चलान और करान का कपल कैसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना। अच्छा, इसके बाद हम आमिर को देखते हैं जो कि अपने ही प्लानिंग में है कि वो सारी दौलत इनसे हथिया लेगा। इतने में सीमा आती है तो आमिर उसको समझाता है कि तुम कोई बेवकूफ़ी मत करना। सीमा कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा प्लान बर्बाद हो गया और वो लड़की दोबारा इस घर में है। अच्छा, इतने में वहाँ पर कुदरत आंटी आती हैं। सीमा फिर रोना धोना शुरू कर देती है कि मेरे शोहर की कातिल इस घर में मौजूद है, उसको बेबी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अच्छा, फिर कुदरत आंटी कहती हैं कि साले की डेथ को 40 दिन हो जाएंगे।
अब टाइम आ चुका है कि तुम और करान अपनी शादी को ऑफिशियली अनाउंस कर दो। और ये सुन के ना सीमा पहले जानबूझ के कहती है कि नहीं मॉम, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि मेरे शोहर का दुख अभी ताज़ा है। कुदरत आंटी कहती हैं कि अब तुम्हें ऑफिशियली अपनी शादी को अनाउंस करना होगा, तुम करान के साथ जाओ और अपने रिसेप्शन के लिए कोई जगह, कोई वेन्यू डिसाइड करो। तो सीमा कहती है कि करान नहीं मानेगा, तो कुदरत आंटी कहती हैं वो तुम्हारा शोहर है, तुम्हें उससे मनाना होगा। ये सुनकर सीमा के दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं कि अब वो और करान एक साथ रहेंगे। अच्छा, इसके बाद ना करान अपनी मॉम के पास आता है। कुदरत आंटी कहती हैं कि करान, हमारी बात अधूरी रह गई थी, मुझे बताओ कि क्या तुम उस लड़की चलान के लिए भी फीलिंग्स रखते हो। करान कहता है, अब वो उनको ना स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देता है, सोचता भी नहीं है। वो कहते हैं कि मॉम आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, मैं नहीं भूला कि वो लड़की मेरे भाई की कातिल है और वो यहाँ पर क्यों है, तो आप बेफिक्र रहें। कुदरत आंटी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं और खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अच्छा, एक और बात करनी है कि अब मैं चाहती हूँ कि तुम और सीमा दोनों शादी को अनाउंस कर दो और तुम इसके लिए कोई वेन्यू डिसाइड करो। करान अपनी मॉम को ना नहीं करता, बल्कि वो ये सोचता है कि अच्छा तरीका होगा कि चलान को उसकी औकात याद दिला दूं कि यहाँ पे क्यों है। अच्छा, फिर वो अपनी मॉम से कहते हैं ठीक है, लेकिन हम लोग इंटरनेट से ही कोई वेन्यू डिसाइड कर लेते हैं। इसके बाद करान आलिया के पास जाता है। आलिया कहती है कि क्या वो चलान से नहीं मिल सकती। करान कहता है कि ये तुम्हें किसने कहा है। आलिया कहती है कि सीमा आंटी ने। क्या उन्होंने मुझे किडनैप भी किया था। करान कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि कुछ बुरे लोग थे जिन्होंने झूठ बोला था कि वो तुम्हारी मॉम से मिलवाएंगे, तो बस वो इसीलिए तुम्हें लेके गई थी। फिर आलिया कहती है कि मेरी मॉम कहाँ पे हैं। करान कहता है कि वो तुम्हारे रिलेटिव्स के घर पे हैं क्योंकि वो बीमार हैं। तो आलिया कहती है वो मुझे कॉल भी नहीं कर सकती। तो करान कहता है वहाँ पे सिग्नल नहीं आते। वो आलिया के साथ झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आयशे और चलान दोनों बाहर ताज़ा हवा लेने आते हैं। तो इतने में वहाँ पर आमिर आ जाता है, तो आयशे वहाँ से चली जाती है। तो आमिर चलान से पूछता है कि तुम कैसी हो। चलान कहती है कि वो पहले से बेहतर है। तो फिर आमिर कहता है तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें ढूंढा है, क्योंकि जब तुम नहीं मिल रही थी तो करान ने तो तुम्हारे पे गिव अप कर दिया था और तुम्हारी इतनी बुरी हालत थी। फिर मैंने उन गुंडों से तुम्हें बचाया और मैं तुम्हें लेके गया, हॉस्पिटल लेके गया। तो फिर चलान उसका शुक्रिया अदा करती है। तो फिर चलान पूछती है कि तुमने मेरे ऊपर गिव अप क्यों नहीं किया। अच्छा, इतने में पीछे करान आ जाता है और वो चलान को आमिर के साथ देख के जेलस हो रहा है। आमिर कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कैसे गिव अप कर सकता हूँ। वो उसको कहना चाहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो अपने अल्फाजों को चेंज करके कहता है कि मैं और तुम इस घर में एक ही तरह ट्रीट किए जाते हैं, हमारे साथ बहुत बुरा सलूक होता है, तो इसीलिए, और मैं जानता हूँ कि तुम कातिल नहीं हो, क्योंकि कत्ल तो उसने किया है आमिर ने। और ये सुनकर चलान एकदम से ना शॉक्ड हो जाती है कि शुक्र है कोई तो मेरे ऊपर यकीन करे। फिर आमिर जब जाता है तो करान कहता है तुम क्या कर रहे थे। तो आमिर कहता है कि मैं तो बस चलान का हाल चाल पूछ रहा था। तो करान कहते हैं कि तुम अपने हाल पे फिक्र करो, क्योंकि तुम ठीक हो जाओ और फिर तुम्हें घर भी जाना है। तो फिर आमिर कहते हैं कि हाँ, जो भी हो, या मेंशन जैसा भी है, अपने घर जैसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बाद ना वहाँ पर सीमा आ जाती है। सीमा कहती है कि मॉम ने कहा था कि हम दोनों ना रिसेप्शन के लिए वेन्यू देखने जाते हैं। तो करान फिर सोच में पड़ जाता है कि वो चलान को हिंट नहीं देना चाहता कि वो उससे प्यार करता है। अच्छा, दूर खड़े चलान उन दोनों को देख रही है। फिर करान कहता है कि हाँ हाँ, हम लोग बल्कि ऐसा करते हैं, हम लोग ना मोबाइल पे सर्च कर लेते हैं। ये सुनकर सीमा बहुत एक्साइटेड और खुश हो जाती है, लेकिन चलान का ना मूड ऑफ हो जाता है। अब वो उन्हें चेयर पे बैठ के दूर से देख रही है। सीमा उसे कहती है कि तुम ये पिक्चर्स देखो, लेकिन करान की सारी अटेंशन तो चलान की तरफ है। अच्छा, सीमा क्या करती है कि वो अपने एक इयररिंग को जानबूझ के नीचे गिरा देती है। वो करान से कहती है कि ये तुम्हारे पाँव के पास गिरा है, क्या तुम मुझे पकड़ा सकते हो। करान कहते हैं क्यों नहीं। अच्छा, दूर से चलान उनको देख रही है और वो बहुत हर्ट हो रही है। फिर सीमा कहती है कि करान, मेरे पास तो शीशा भी नहीं है, तो क्या तुम ये मुझे पहना सकते हो। करान चलान को हर्ट करने के लिए, उसको जेलस फील करवाने के लिए वो कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें पहना देता हूँ। फिर वो उसके कान में इयररिंग पहनाता है। अच्छा, ये देख कर चलान बहुत हर्ट होती है। और फिर आयशी कहती है कि आप परेशान मत हो, क्योंकि वो चाहे एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन मिस्टर करान आपसे ही प्यार करते हैं। तो फिर चलान कहती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, वो दोनों शादीशुदा हैं। उसके लहजे में बहुत मायूसी होती है। फिर कुदरत आंटी आती हैं, वो सीमा को उसका गिफ्ट बॉक्स देती हैं। बेसिकली ये सीमा ने ना करान को देना है, तो वो एक वॉच होती है। तो फिर सीमा कहती है कि करान, तुम्हें ये कैसा लगा। करान कहता है कि बहुत खूबसूरत है। तो सीमा कहती है क्या तुम उससे पहनना पसंद करोगे। करान कहता है हाँ, क्यों नहीं। वो ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन जलान को जेलस करने के लिए वो ये कर रहा है। फिर सीमा उसको अपने हाथों से वही वॉच पहनाती है, और ये देखकर चलान इतना हर्ट होती है कि उसके हाथ में एक गमला होता है जो कि नीचे गिर जाता है।
बस चलान करान को देख रही है, करान चलान को देख रहा है, सीमा ईवल स्माइल पास कर रही है, इवन के कुदरत आंटी भी, और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है। तो जी नेक्स्ट एपिसोड्स बहुत अमेजिंग है और स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एपिसोड्स। बाय बाय।